हरित संजीवनी। अनादिकाल से मनुष्य खेती करते आ रहे हैं। खेती मनुष्य का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। विश्व में बढ़ती आबादी को देखते कृषि वैज्ञानिकों के समझ में आया कि बढ़ती हुई आबादी के लिए ज्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास एक ही विकल्प था, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृषि वैज्ञानिकों ने खोज करके ऐसे बीजों का निर्माण किया, उन बीजों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। उन बीजों को हाइब्रिड बीजों के नाम से उपलब्ध किया गया। देसी बीजों की अपेक्षा हाइब्रिड बीजों को भोजन की आवश्यकता ज्यादा थी। जमीन में उपलब्ध खादों से उन बीजों की भोजन की पूर्ति नहीं हो रही थी। उन बीजों को भोजन पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिकों को रासायनिक खादों का निर्माण करना पड़ा। जब रासायनिक खादों को किसान खेतों में फसलों को देने लगे तो उसके दुष्परिणाम जमीनों के साथ साथ फसलों पर होने लगे। जैसे फसलों पर कीड़े मकोड़े, तरह तरह की बीमारियां आने लगी। उनसे बचने के लिए वैज्ञानिकों को कीटनाशकों का निर्माण करना पड़ा। किसान सालों से रासायनिक खादों का जमीन में उपयोग करने से जमीनों का ज्यादातर हिस्सा सख्त हो रहा है। जमीनों में फायदेमंद जीवाणुओं की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। परिणाम स्वरूप जमीनों की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। अनगिनत रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन और फसल की सिस्टम ही बिगड़ रही है, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। परिणाम स्वरूप किसानों की खेती में हर साल लागत बढ़ रही है और उत्पादन में कमी आ रही है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए कंपनी के वैज्ञानिकों ने हरित संजीवनी जैसे अनूठे उपचार पद्धति का निर्माण किया। हरित संजीवनी की उपचार पद्धति फसलों की अलग अलग अवस्था में, जैसे चर्म अवस्था, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था, परिपक्व अवस्था में कार्य करती है। इस कारण फसलों में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाई देती है। जैसे हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 जमीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 250 ग्राम 1 एकड़ खेती के लिए इस्तेमाल करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 ये उच्चतम तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया गया है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 इस्तेमाल करने का तरीका, इसे किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। या 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं। 1 साल तक की आयु वाली फसलों में फसल लगाते समय या फसल लगाने के 30 दिनों तक हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 को जमीन में दे सकते हैं। इसे जमीन में देने के बाद पानी देना आवश्यक है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के जमीन में होने वाले फायदे, जमीन में रासायनिक खादों के द्वारा सालों से जमा अघुलनशील तत्वों को घोलने में मदद मिलती है। इस कारण जमीन नरम और भुरभुरी होने लगती है। जमीन में जल धारण क्षमता बढ़ती है। इसके फलस्वरूप पौधों में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने लगती है, जिनके द्वारा पौधों को जमीन से भोजन मिलता है। जमीन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जीवाणु। किसानों के द्वारा अनगिनत रासायनिक खादों के इस्तेमाल से दिन ब दिन जीवाणुओं की पैदावार कम हो रही है, जो कि जमीन की उपजन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के निरंतर इस्तेमाल से जमीन में जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है। इस कारण जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि सौंदर्य कर्व बढ़ने लगता है। जमीन में पीएच यानी कि सामू के प्रमाण को नियंत्रित करने में मदद होती है। इस कारण जमीन से न मिलने वाला भोजन पौधों को मिलने में सहायता होती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के इस्तेमाल से जमीन में नाइट्रोजन को स्थिर करने में भी मदद होती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 की उपचार पद्धति सभी प्रकार की फसलों में एक समान है। जो फसल वृक्ष सालों साल निरंतर फल देते हैं, उनके लिए उनकी उम्र के अनुसार उपचार दिया जाता है, जो इस चार्ट में दिया गया है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 पौधों के बचपन अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 100 ग्राम पाउडर है, जिसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर इस अनुपात में उपयोग करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 के 100 ग्राम पाउडर से 100 लीटर घोल बनेगा। इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। इसके इस्तेमाल से
पौधों को संतुलित वृद्धि होने में मदद मिलती है। पत्तों का आकार बढ़कर उनमें हरित द्रव्य का प्रमाण बढ़ने में सहायता होती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होकर पौधों में ज्यादा से ज्यादा अन्य तत्वों का निर्माण होने लगता है। पौधों में जड़ों का विकास तेजी से होने लगता है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 पौधों के यौवन अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 150 ग्राम पाउडर है, जिसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर इस अनुपात में उपयोग करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 के 150 ग्राम पाउडर से 150 लीटर घोल बनेगा। इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। इसके इस्तेमाल से पौधों की शाखाएं बढ़ने लगती है। पौधों में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण होने लगता है। पौधों के यौवन अवस्था में होने वाले हार्मोनिकल बदलाव के कारण पौधों में जो अन्य तत्वों की कमी आ जाती है, उन अन्य तत्वों को पौधों को देने में सहायता मिलती है। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि सशक्त होती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 के इस्तेमाल से पौधों में कार्बन और नाइट्रोजन रेशो को संतुलित रखने में मदद मिलती है। इससे प्रतिकूल परिस्थिति में भी पौधों में फूल और पत्तों को थामे रखने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 पौधों की परिपक्व अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 250 ग्राम पाउडर है, जिसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर इस अनुपात में उपयोग करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 के 250 ग्राम पाउडर से 250 लीटर घोल बनेगा। इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। इसके इस्तेमाल से पौधों को संतुलित भोजन देने में सहायता होती है। जैसे जब फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, तब पौधों को ज्यादा से ज्यादा भोजन फलों में लगता है। पौधा इस दौरान पत्तों के तरफ जाने वाले भोजन को कम करके फलों में ज्यादा से ज्यादा भोजन देता है। इस कारण पत्ते सूखकर पौधा अशक्त होने लगता है। इस अवस्था में ही पौधों के ऊपर ज्यादातर अलग अलग बीमारियों का प्रकोप होने लगता है। परिणाम स्वरूप किसानों को ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। फलों को भी संतुलित भोजन ना मिलने से पौधों के नीचे लगने वाले फल बड़े और ऊपर लगने वाले फल छोटे होते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 के छिड़काव से पत्तों और फलों को संतुलित भोजन मिलने से पत्ते हरे भरे होते हैं और फलों का नीचे से ऊपर तक एक जैसे साइज होने में मदद मिलकर फलों की चमक और स्वाद भी अच्छा होता है। ज्यादातर फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फल जल्दी या ज्यादा दिनों तक निकलते हैं। पौधों की सशक्त वृद्धि होने से फूल और फलों की गिरावट को रोकने में सहायता होती है। फलस्वरूप किसानों को आश्चर्यजनक उत्पादन में वृद्धि मिलती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 सभी प्रकार के कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ मिलाकर दे सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे, इसे बॉर्डर मिश्रण या अल्कलाइन दवा के साथ मिलाकर छिड़काव ना करें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के अच्छे परिणामों के लिए छिड़काव सुबह 11 बजे के पहले या शाम 5 बजे के बाद करें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 छिड़काव के समय जमीन हल्की सी गीली होना आवश्यक है या छिड़काव के बाद पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 का इस्तेमाल अलग अलग फसलों पर उनके निकलने के अवधि के अनुसार किया जाता है, जो चार्ट में दिखाया गया है। जिन फसलों में फल नहीं लगते, जैसे चाय, तंबाकू, शहतूत, जूट, गुलाब, गेंदा, जैस्मिन, रजनीगंधा, ग्लाइडोरिया, ऑर्किड, बोगनवेली, लिली, इसी प्रकार के सभी फसलों में हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 को एक साथ मिलाकर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर के अनुपात में 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करते रहे। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।